नेतृत्व को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप इस चीज से भिज्ञ हैं कि जिस प्रकार से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है समाज में, उसको निश्चित रूप से समाज से खत्म करने के लिए हम लोग ने जो संकल्प लिया है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो संकल्प लिया है, जो अरविंद राजभर जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सब अग्रसर रहेंगे और उसको समाज से ऐसी कुप्रथा को बाहर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में यशस्वी हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जैसा समाज में आप छिनैती, डकैती, लूट, हत्या जैसे समाज में कुप्रथित विचारधारा से मन से खत्म कर दिया। लोगों के विचार में अब नहीं आता है, सोच में नहीं आता है कि हम लूट कर लें, हम समाज में डर पैदा हो किसी का। ऐसा हमारे महाराज जी ने ऐसा शासन उनके नेतृत्व में चल रहा है। हम लोग उसके कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग पुनः बार बार ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग अपने अमली जामा पहलाने का काम करेंगे। मल साहब, हमारा सवाल है कि आप सुभाषपा ही क्यों ज्वाइन किया? हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस दौर से गुजरा है जहां गरीबों के घर घर जाके खाना खाया है और देखा है, उनके समस्याओं और पीड़ा को समझा है और उसी पीड़ा को निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उनकी जो आज राजभर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मोइनिया हो, सारा समाज जो के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई में हम भी तो अपना योगदान देने के लिए अग्रसर हैं। हम उस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या दिखाई दिया ओम प्रकाश जी को, आपको इतना बड़ा पद प्रदेश में दे दिए? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूर्व मैं पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपको लखनऊ मेडिकल कॉलेज में है, उसका मैं नेतृत्व करता हूं, उसका अध्यक्ष हूं। और मेरा जुड़ाव जो रहा है वो कर्मचारियों से रहा है। अब कर्मचारी जिस तरीके से पीड़ित है, कहाँ शोषण होता है, कैसे कर्मचारियों के साथ शोषण होता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं। और इसीलिए मेरा पूर्ण योगदान होगा कि कर्मचारियों के हित में कैसे काम करना है। दूसरा हित ये होगा कि जो हमारा मजदूर है, जिसको पूरी वेतन नहीं मिल रही है, उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। फैक्ट्रियों में जो शोषण हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। जो छोटी छोटी रेहड़ी पटरी, छोटे छोटे दुकानों में जो मजदूर काम करते हैं, काम करा के पैसा नहीं दिया जाता है या किसी प्रकार की उनकी सुविधा नहीं मिलती है, पीएफ, पीएसआई, जीएसटी सब उनके ऊपर लगता है, उनको सारे को हम लोग लग के उसको अस्थिर तरीके से, सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। आपको जानकारी होगा कि ईपीएफ जो करता है कर्मचारी मजदूरों का, 80% कंपनियां हजम कर जाती हैं। उसकी लड़ाई हम लोग को पूरे प्रदेश में लड़ना है। ईएसआईसी से जो एक मजदूर काम करता है, उसका लाभ क्या मिलता है पूरे प्रदेश में, और उस कर्मचारियों को इलाज से तो लाभ मिलता ही है, उसको सीपीएमटी में एडमिशन का भी 10% का 15% का कोटा सरकार ने रखा है। उसका हक हम लोग उसके तक पहुंचाने तक, जन जन तक पहुंचाने में काम करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मल साहब अगला चेयरमैन का दावेदारी ठोकेंगे मधुबन से, इसीलिए अपना जलवा भी से बिखरना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ऐसा समाज में कयास बहुत लोग लगाते हैं। कयास लगाने वालों का अलग विचारधारा है। मेरा अभी चुनाव लड़ने का कोई विचारधारा नहीं है। अगर चुनाव लड़ने का विचारधारा होता तो मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ न चुनता, आप नगर पंचायत में आता, अपना काम करता, अपने लोगों के बीच आ रहता। मैं प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। प्रदेश से पूरे प्रदेश में हमको काम करना है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट कहा है कि आप हर जिले में आप जाइए, अपनी कार्यकारिणी बनाइए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्रीय कार्यकारिणी बनाइए, प्रदेश में जाइए, अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी बनाइए, लोगों को जोड़िए और जो आपके विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, जो मजदूरों के प्रति आपका लगाव है, संघर्ष है, उसको आप जोड़िए। उसके लिए काम करने के लिए हम पार्टी से जुड़े हैं और इसी के
लिए मैं भी चाहता हूं कि आप सबका समाज में जो भी हमारे अग्रणी हैं वो भी योगदान करें। और राजनीति करना अलग विषय है, संगठन में काम करना अलग विषय है। हम संगठन के लिए पैदा हुए, संगठन में काम करेंगे। और जैसे अगली सवाल हमारा है कि बनारस हो या चाहे गोरखपुर, अभी गोरखपुर में देखा जाए तो एक निषाद की हत्या हो गई है ठाकुरों द्वारा, घर को भी जलाया गया और आपकी ही सरकार है उसमें है इस समय, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ ऐसे अनुयोजित तरीके से लोग हैं कुकर्म करने वाले, ऐसे निर्मम हत्या जो की जाती है उसके खिलाफ हमारी सरकार भी है, मैं भी हूं, आप भी होंगे, आपका घर का बच्चा भी होगा। हम लोग इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने में लगे हैं। निश्चित रूप से समाज में उस बच्चे को न्याय मिलेगी। न्याय दिला कर सरकार है तब से गोली डायरेक्ट मारा जा रहा है, चाहे अभी बनारस में अगर राजभर की हत्या होगी है। देखिए, आप अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आप देखे होंगे किस तरीके से हत्याएं होती थी। आज अगर समाज में एक दो हत्याएं होती हैं तो उसके लिए हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए लगे हुए। लेकिन 7 साल से तो आपकी ही सरकार है सर।